हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल कौशल्स क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हम टाइम एंड वर्क के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक सॉल्व कर लिए थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 51 से सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है। राइट, एकदम पूरे फोकस के साथ आप क्वेश्चन नंबर 51 को देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। क्लियर? तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर जो 51 है वो क्या बोल रहा है कि यदि 36 व्यक्ति 200 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी खाई को प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके 6 दिन में खोदते हैं, तो बताइए कि कितने दिन में प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 10 आदमी 100 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी खाई खोदेंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं बड़े अच्छे से इस क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ। क्या बोल रहा है कि 36 व्यक्ति हैं, लाइन पढ़ रहा हूँ मैं। 36 व्यक्ति हैं, यानी कि व्यक्ति बोले तो मैन है, मैन मतलब बोले तो आदमी। ठीक है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, अच्छे से समझना दोस्तों ध्यान से। तो इसको अपने में मैन दे रखा है। क्या दे रखा है भाई? मैन दे रखा है। समझना ध्यान से। 36 व्यक्ति यानी कि मैन दे रखे हैं। 200 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी खाई को प्रतिदिन 10 घंटे यानी कि टाइम दे दिया, 10 घंटे कार्य करके 6 दिन में खोदते हैं। ध्यान रखना, यानी कि हमारे पास मैन है M1 और दिन है कितने D1 और टाइम है हमारे पास कितना T1 और कार्य दे रखा है कितना W1। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा M2 D2 और T2 और बटे में क्या हो जाएगा हमारा W2। अब ध्यान से देखना दोस्तों, अब जैसे 36 व्यक्ति हैं तो ध्यान रखना 36 व्यक्ति हैं तो मैं यहाँ पर व्यक्ति लिखूंगा भाई, M की जगह पर कितना लिखूंगा 36, तो मैंने यहाँ पर M की जगह पर कितना लिखा 36। ठीक है, चलिए अब डेज की अगर हम बात करें तो डेज कितने इसमें दे 6 दिन दे रखे हैं, ये क्वेश्चन में दे रखा है 6 दिन। ठीक है, और टाइम कितना दे रखा है भाई 10 घंटे। टाइम कितना है दोस्तों 10 घंटे। और वर्क कितना है भाई 200 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी। ये दे रखा है 200 मीटर लंबी, ठीक है, 3 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी और 2 मीटर गहरी। ध्यान से समझना दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है, तो बताइए कि कितने दिन में, यानी कि दिनों की संख्या पूछी है, तो हम दिनों की संख्या क्या मान लेते हैं, हम x मान लेते हैं। ठीक है, दिनों की संख्या हमने क्या मान ली x। ठीक है, दिनों की संख्या हमने क्या मान ली x। 8 घंटे, टाइम कितना है 8 घंटे। ठीक है, और 8 घंटे कार्य करके 10 व्यक्ति, 10 आदमी कितने दे रखे हैं भाई 10। ठीक है, काम कितना है हमारा 100 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी, तो कितना दे रखा है हमारे पास 100 मीटर लंबी और 4 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी। ठीक है, 3 मीटर गहरी। ये है हमारा क्वेश्चन। अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दी हैं, अब आपको x की वैल्यू निकालना है। देखिए अब हमें क्या करना है, काटा पीटी करना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। ठीक है, इस 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया और इस 3 से ये 3 काट दिया मैंने। ध्यान रखना दोस्तों, अच्छे से समझना, इस 3 से मैंने 3 काट दिया। ठीक है, और इस 10 से मैंने इस 10 को काट दिया। ठीक है, और इस 4 से मैंने ये 4 एकम 4 और ये हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया। अब हमारे पास देखो 4 दूनी 8 हो गया। राइट, अब हमारे पास क्या हो गया, देखो इसको 2 से काट सकते हैं हम, 2 एकम 2 और 2 तिया 6
राइट। अब हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, फिर से इसको 2 से काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर इसको 2 से काट देते हैं, 2 9 18, 9 3 27। तो दोस्तों हमारा कितना 27, यानी कि x का जो वैल्यू है वो हमारा कितना आ चुका है 27, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना है, काटा पीटी करना है। तो दोस्तों ये तो एक छोटी सी चीज़ है, आप बड़ी आसानी से कर सकते हो इस चीज़ को, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ए ऑप्शन यानी कि हमारा राइट आंसर है, जिसमें 20 डेज दे रखा है। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो प्रश्न है वो समझ आया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। चलिए दोस्तों, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 52 सॉल्व करने जा रहे हैं, और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है। ध्यान से देखिएगा कि x व्यक्ति x कार्य को x दिन में प्रतिदिन x घंटे कार्य करके पूरा कर लेते हैं। यदि y व्यक्ति y दिन प्रतिदिन y घंटे कार्य करें, प्रतिदिन y घंटे कार्य करें तो वह कितना कार्य पूरा करेंगे। ध्यान से देखिएगा, देखो इसमें भी हमारा वही चीज़ है कि x व्यक्ति है, यानी कि व्यक्ति दे रखे हैं और कार्य दे रखा है और दिन दे रखे हैं और घंटे दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा वही फॉर्मूला लगेगा दोस्तों। क्या फॉर्मूला लगेगा, समझना ध्यान से। हमारा वही फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, m1, ठीक है, m1 और d1 और t1 बटे में हो जाएगा हमारा कितना w1 बराबर वो ये हो जाएगा m2 और d2 और t2 और बटे में कितना हो जाएगा हमारा w2, ठीक है। अब देखना व्यक्ति कितने हैं, x, तो व्यक्तियों की संख्या कितनी है भाई x, ठीक है, और दिनों की संख्या कितनी है, x दिन है, दिनों की संख्या कितनी है भाई x, और घंटे कितने हैं टाइम, वो भी x है, और कार्य कितना है वो भी x है, बराबर। आगे क्या पूछ रहा है कि y व्यक्ति y दिन, व्यक्तियों की संख्या कितनी है y, दिनों की संख्या कितनी है y, टाइम कितना है y घंटे, टाइम कितना दे रखा है दोस्तों y घंटे, ये भी हमारा y दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है y घंटे, W2 यानी कि ये कार्य पूछा है अपने को। बस अब क्या सिंपल है, यहाँ से देखो ये x से x कट जाएगा आपका, x का ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर बराबर y का ये कितना हो जाएगा y क्यूब बटे में कितना हो जाएगा W2। W2 को मैं इधर लाऊंगा, तो जब W2 हमारा इधर आएगा तो ये बचेगा हमारा y क्यूब और बटे में x स्क्वायर, तो y क्यूब अपॉन x स्क्वायर, राइट। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है हमारा y क्यूब अपॉन x स्क्वायर, यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, y क्यूब अपॉन x स्क्वायर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो उम्मीद से ज़्यादा सरल क्वेश्चन है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ आ रहे होंगे, राइट। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर जो 53 है वो क्या बोल रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 53 सॉल्व करने जा रहे हैं, और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर जो 53 है वो क्या बोल रहा है। देखिए 15 व्यक्ति किसी कार्य को 6/7 भाग को प्रतिदिन 3 घंटे कार्य करके 2D दिन में समाप्त करते हैं। तो देखो यहाँ पर भी हमारे पास दिन दे रखा है ना, और वही मैन दे रखा है और घंटे दे रखे हैं और दिन दे रखे हैं, MDT वही फॉर्मूला है हमारे पास। देखिए ध्यान से, तो हमारे पास अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो वही फॉर्मूला हमारे पास यूज होगा। कौन सा वाला दोस्तों, ये वाला M1 है ना, D1 और T1 और बटे में हो जाएगा हमारा W1। यहाँ पर भी हमारा M2 और D2 और ये T2 और बटे में क्या हो जाएगा हमारा W2। अब ध्यान से देखिएगा कि 15 व्यक्ति हैं, समझना ध्यान से। व्यक्ति कितने हैं भाई 15, पहली कंडीशन में।
अगर मैं बात करूं कि व्यक्ति कितने हैं, तो दोस्तों व्यक्ति कितने हैं हमारे 15, समझना ध्यान से, 15 व्यक्ति हैं। और डे कितने दे रखे हैं 2D, डे हमारे कितने हैं भाई 2D। और टाइम कितना दे रखा है 3 घंटे, टाइम कितना दे रखा है दोस्तों 3 घंटे। नीचे चलते हैं 6/7 यानी कि टोटल 7 काम है। 6/7 का मतलब बता रहा हूँ, टोटल अगर 7 काम है उसमें से 6 इन्होंने कर दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगली कंडीशन, शेष कार्य को 14 व्यक्ति कितने दे रखे हैं भाई 14, तो यहाँ पे 14 लिखिए इंटू 14 लिखिए। और 14 व्यक्ति प्रतिदिन 5 घंटे, टाइम कितना दे रखा है भाई 5 घंटे। ठीक है, टाइम 5 घंटे दे रखा है। शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, शेष कार्य को कितने दिन में, तो x मान लेते हैं। अब ध्यान से देखना, शेष कार्य हमारा कितना था 6/7, चलो मैं यहाँ पे 6/7 लिख देता हूँ। 7 में से 6 काम हो चुका है, 7 में से 6 हो चुका है, तो बचा कितना 1। ठीक है, अब ध्यान से देख लेना इस चीज़ को कि 7 में से 6 काम यहाँ हो चुका है, तो बचा कितना 1 ही तो बचा भाई। टोटल 7 है, 7 में से 6 हो चुका है तो 1 बचा, यानी कि 7 में से कितना बचा 1। बस अब क्या है, अब तो हमें क्या वो करना है, बस 7 से 7 कट जाएगा, है ना। और अगर हम बात करें यहाँ से तो ये हो जाएगा हमारा कितना 15, समझना ध्यान से, 15 इंटू 2D और इंटू 3 बटे कितना हो जाएगा 6 बराबर, यहाँ पर ये 14 है अपना और ये x है और ये कितना है 5। ठीक है, बटे में क्या बचेगा 1। अब यहाँ से हम काट सकते हैं, 3 से काट लिया, 3 दूनी 6, फिर 2 से ये 2 कट जाएगा, है ना। अब यहाँ से हम काट सकते हैं, 5 एकम 5 और 5 3 15, तो 3D हो जाएगा हमारे पास। 3D बराबर कितना हो जाएगा 14x, तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो ये आ जाएगी 3D बटे में 14। तो आप देखिए दोस्तों कि कौन सा ऑप्शन है 3D बटे में 14, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है ना दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो 53 है वो आपको समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54 सॉल्व करने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर जो 54 है वो क्या बोल रहा है। एक ठेकेदार को एक नहर खोदने के लिए 48 दिन का ठेका मिला। ठीक है, उसने 95 पुरुषों को कार्य पर लगा दिया, लेकिन 12 दिन बाद कार्य का 2/7 भाग पूरा हो पाया। तो ज्ञात करें कितने पुरुषों को कार्य से निकाल लिया जाए कि कार्य दिए गए समय में पूरा हो जाए। अब देखना ध्यान से दोस्तों इस पर कि एक ठेकेदार होता है और ठेकेदार ने एक नहर खोदने का ठेका लिया और 48 दिन, और टोटल उसे 48 दिन में उस नहर को पूरा खोदना है। ठीक है, तो उस ठेकेदार ने क्या किया 96 पुरुषों को काम पर लगा दिया। कितने पुरुषों को कार्य पर लगा दिया 96। ध्यान रखना दोस्तों, यानी कि 96 मैन की अगर हम बात करें तो कितने लगा दिए उसने 96 मैन काम पर लगा दिए। ठीक है, मैन यानी कि 96 मैन उसने काम पर लगा दिए, लेकिन 12 दिन बाद, कितने दिन कार्य किया इन्होंने 12 दिन बाद। तो डे जो है वो कितने हो गए हमारे 12, समझना अच्छे से, ये हो गया हमारे 96 मैन, अच्छे से समझना दोस्तों, और ये हो गया हमारे डेज, है ना। ठीक है, 12 दिन बाद कार्य का 2/7 भाग पूरा हो गया, यानी कि टोटल कार्य अगर 7 है, 7 में से 2 हमारा हो चुका है। कार्य यानी कि W, कितना कार्य हमारा 2/7 वर्क। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं। तो ज्ञात करें कि कितने पुरुषों को कार्य से निकाल लिया जाए। समझना ध्यान से, कितने पुरुषों को, पहले कितने थे 96, अब पता नहीं है कितने निकाल लेते हैं, तो हम मान लेते हैं कितने निकाल लेते हैं, m का मान 96 में से जो भी निकाले गए पुरुष हैं उनकी संख्या हम x मान लेते हैं। ठीक है, जो भी पुरुष थे 96 उसमें थे, हम मान लेते हैं कि x पुरुष निकाले गए। ठीक है,
x पुरुष निकालेंगे। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे क्या रहा है, तो कितने पुरुषों को कार्य से निकाल लिया जाए कि कार्य दिए गए समय में पूरा हो जाए। कार्य कितने 12 दिन ये हो चुके थे, टोटल कितने दिन का ठेका था 48 दिन का, ठीक है। तो 48 दिन में 12 दिन हो चुके हैं, कितने दिन और बचे हैं अपने पास 36, यानी कि डेज की अगर हम बात करें तो कितने दिन बचे हैं 36, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 36 डेज। अब आगे चलते हैं 36 डेज। तो और काम कितना बचा है हमारे पास, समझना ध्यान से, काम कितना बचा है 7 में से 2 हो चुका है, तो 7 में से अगर 2 चले गए तो कितना बचेगा 5, तो 5/7 जो है वो वर्क बचा हुआ है, ठीक है। बस अब क्या फॉर्मूला लगाना है, क्या हो जाएगा m1d1/w1। देखो अब हमारा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला क्या लगेगा दोस्तों, ध्यान से देखना, m1d1/w1 बराबर m2 और d2/w2। अब ध्यान समझना, मैन कितने हैं 96, मैन कितने हैं 96, दिन कितने हैं 12, कार्य कितना है 2/7। आगे चलते हैं, मैन कितने हैं 96 माइनस x, दिन कितने हैं 36 और कार्य कितना है 5/7। बस अब क्या सॉल्व कर लो, देखो 7 से तो ये 7 चला जाएगा, ठीक है, और 7 से 7 चला जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 96 इंटू 12 बटे में कितना बचेगा 2, ये हमारा 96 माइनस x और ये बचेगा 36, है ना, और बटे में कितना 5। तो 12 का यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई, 12 एकम 12 और 12 तिया 36, ठीक है, और 3 से हमारा ये भी कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तरह का 9, 3 दूनी 6, और 2 से ये कट जाएगा, कितनी बार जाएगा 16, और 16 पंजा कितने होते हैं, नहीं 16 दूनी 32। तो ये चीज़ हो चुकी है हमारी 16 पंजा 80, तो 16 पंजा कितने हो जाएंगे हमारे 80, 80 बराबर कितना 96 माइनस एक्स, एक्स को अगर हम इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 96 माइनस 80, तो x बराबर कितना 96 माइनस 80 कितने हो गया 16। तो दोस्तों 16 व्यक्तियों को कार्य से हमें निकालना पड़ेगा, राइट। तो यानी कि अगर मैं बोलूँ तो इसका जो सी ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर है, क्लियर। तो वो ये पूछ रहा था कि कितने व्यक्तियों को कार्य से निकाला जाए, तो जो राइट आंसर होगा हमारा वो कितना होगा 16, क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर जो 54 है वो समझ आया होगा, है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 55 सॉल्व करने जा रहे हैं, और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर जो 55 है वो क्या बोल रहा है। देखिए कि एक इंजीनियर को एक 12 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने 12 किलोमीटर लंबी सड़क को बनाने के लिए 350 दिन का ठेका लिया गया, ठीक है। 350 दिन का ठेका लिया गया और उसने 45 पुरुषों को कार्य पर लगा दिया, 45 पुरुषों को कार्य पर लगा दिया, लेकिन 200 दिनों के बाद केवल 4.5 किलोमीटर लंबी सड़क ही बन पाई। तो ज्ञात करें कि कितने और पुरुषों को कार्य में लगा दिया जाए कि कार्य दिए गए समय में पूरा हो जाए। देखिए दोस्तों ध्यान से, थोड़ा सा ये क्वेश्चन मैं अच्छे से पढ़ता हूँ आपको। देखिए ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि एक इंजीनियर को एक 12 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने का ठेका दिया गया है, ठीक है। एक इंजीनियर है और इंजीनियर उसे बोल दिया कि जाओ तुम 12 किलोमीटर की सड़क बना के दो, ठीक है। और ये ठेका उसने 350 दिन का लिया, और आगे बोल रहा है कि उसने 45 पुरुषों को कार्य पर लगा दिया। ध्यान रखना कितने पुरुष, 45 पुरुष, ध्यान रखना कितने पुरुष लगा दिए 45 पुरुष, ठीक है। कितने पुरुष कार्य पर लगा दिए 45 पुरुष, ठीक है। तो 45 मैन उसने कार्य पर लगा दिए, ठीक है। अब आगे बोल रहा है, अब आगे क्या बोल रहा है, लेकिन 200 दिनों के बाद, अब दिन कितने हो गए भाई 200,
200 दिनों के बाद, कितने 200 दिनों के बाद, 200 दिनों के बाद केवल 4.5 किलोमीटर लंबी सड़क ही बन पाई। यानी कि ये हो गया हमारा वर्क, कितनी बन पाई 4.5। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर बोल रहा है तो ज्ञात करें कि कितने और पुरुषों को कार्य पर लगा दिया जाए। कितने पुरुष, पहले 45 थे, बोल रहा है कि 45 तो थे ही, कितने और पुरुष कार्य पर लगा दिए जाए। तो 45 और प्लस कितने लगा दिए जाए, x मान लेते हैं हम। ठीक है, कितने कार्य पर लगा दिए जाएं, पुरुषों को कार्य पर लगा दिया जाए कि कार्य दिए गए समय में कितना दिनों का दिया गया था, 350 दिनों का ठेका दिया गया था। कितने दिनों का दिया गया था दोस्तों, 350। इसमें से 200 ये हो चुके हैं, तो अब कितने बचे हमारे पास 150। ठीक है, कितने दिन बचे 150। ठीक है, और वर्क कितना हुआ था, 12 किलोमीटर में से कितनी बन पाई है 4.5। तो हमारी बची कितनी 7.5 किलोमीटर। भाई टोटल थी हमारी 12 किलोमीटर। अब 12 किलोमीटर में से देखो 12 किलोमीटर थी, 12 किलोमीटर में से कितनी बन पाई है 4.5, तो बची कितनी हमारी 7.5। ठीक है, अब बस क्या है, अब m1 d1 बटे w1। अब फॉर्मूला लगाना है हमें, क्या लगाना है ध्यान से देखो। अब हो जाएगा हमारा क्या m1 है ना, m1 d1 बटे w1 बराबर m2 d2 बटे में कितना w2। अब देखिएगा ध्यान से कि m1 की जो वैल्यू है वो कितनी है 45, m1 की जो वैल्यू है वो है 45। ठीक है, और d1 की कितनी है 200 बटे में w कितना है 4.5। आगे चलते हैं, m2 कितना है 45 प्लस x और d2 कितना है 150 बटे में कितना 7 पॉइंट। ठीक, यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा हमारा। ठीक है, तो पॉइंट से जब पॉइंट हट जाएगा ध्यान से देख लेना, ये कितना हो गया हमारा 45। ध्यान से देखना, ये हो गया हमारा 45 और ये हो जाएगा हमारा 200 और ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा हमारा 45 प्लस x इंटू 150 बटे कितना 75। 15 तो ये 45 होते हैं और 15 पंजा 75 होते हैं। ठीक है, 3 से ये काट देता हूँ मैं, 15 3 एकम 3 और 3 पंजा 15। 5 से ये काट देता हूँ मैं, 5 3 15। ठीक है, अब देख रहा हूँ 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से ये फिर कट जाएगा, 3 पंजा 15, तो ये 20 है, 20 पंजा 100, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 100 बराबर, और ये हो जाएगा 45 प्लस x, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 45, तो बराबर कितना आ गया x, यानी कि कितना 55। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, तो कितने और पुरुषों को लगाना पड़ेगा तब जो कार्य है वो समाप्त होगा, तो 55 पुरुषों को कार्य पर और लगाना पड़ेगा तब जाके जो कार्य है वो 350 दिन में समाप्त हो पाएगा, है ना। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 55 है ना, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन नंबर जो 45 है वो समझ आया होगा, है ना। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56 सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर जो 56 है वो क्या बोल रहा है। 2 पुरुष एक कार्य को x दिन में, जबकि y महिलाएं उसी कार्य को 3 दिन में समाप्त करते हैं, तो एक पुरुष और एक महिला की क्षमता का अनुपात। कितना सिंपल क्वेश्चन है। पुरुष दे रखे हैं और यानी कि मैन दे रखे हैं और डेज दे रखा है। ठीक है, क्षमता क्या होती है भाई, एफिशिएंसी। तो यहाँ पर जो अपना फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर जो अपना फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा m1, ठीक है, और d1 और e1 बराबर m2 और d2 और e2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 2 पुरुष हैं, तो
पुरुषों की संख्या कितनी है 2, ठीक है। x दिन है, दिनों की संख्या x है, इफिशियंसी हमारी E1 है, बराबर M2 जो कि y महिलाएं x दिन में, जबकि y महिलाएं उसी कार्य को 3 दिन में। देखो y महिलाएं यानी कि ये हो गया y कितने दिन में, 3 दिन में, और ये हो गया E2, तो ये हो जाएगा हमारा 2x गुणा है E1 बराबर 3y गुणा है E2, है ना। तो E1 अपॉन E2 पूछा है, क्षमता का अनुपात E1 अपॉन E2, तो हो जाएगा कितना 3y अपॉन 2x, ठीक है। ये था हमारा E1 और ये E2 हमारा नीचे आ गया, और ये हो गया 3y और ये 2x नीचे पहुँच गया। तो अगर हम रेशियो की बात करें, E1 रेशियो E2 कितना हो जाएगा 3y और 2x, ठीक है। तो देख लीजिए 3y और 2x जो है, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है ना। तो ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 56, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं, और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 57 है वो क्या बोल रहा है कि 2 कोयला ढोने वाली मशीनें 90% क्षमता से प्रतिदिन 12 घंटे चलकर 8 दिनों में 9000 टन कोयला उठाती है, जबकि 3 अन्य कोयला मशीनें ढोने वाली मशीनें 80% क्षमता से 6 दिन में 12000 टन कोयला प्रतिदिन कितने घंटे कार्य पर लगाई जाए। चलिए देखिए क्या दे रखा है हमारे बार, m दे रखा है मशीन, यानी कि m मशीन यानी आदमी ले लो या मशीन ले लो, m1 दे रखा है, m1 दे रखा है, d1 दे रखा है और t1 दे रखा है और e1 दे रखा है, ठीक है। तो इसमें सारी चीज़ें दे रखी हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ से m1, ठीक है, और d1 और t1 और e1, समझना ध्यान से, बराबर m2 d2 और t2 और e2, और यहाँ पर अपॉन में अपना ये है w1 और ये हो जाएगा अपना w2, ठीक है। अब ध्यान से देखना दोस्तों, मशीनें कितनी है, 2 कोयला ढोने वाली मशीन है, 2 कोयला ढोने वाली मशीन है, समझना ध्यान से, 2 कोयला ढोने वाली मशीन है। अब इसमें ये देखो दिनों की संख्या कितनी है, दिनों की संख्या कितनी है भाई 8 दिन है इसमें, ध्यान से देखना 8 दिन है। टाइम कितना दे रखा है इसमें, टाइम दे रखा है 12 घंटे, टाइम दे रखा है 12 घंटे, ठीक है। क्षमता कितनी दे रखी है इसमें 90%, ठीक है। कार्य कितना दे रखा है 9000 टन, 9000 टन। आगे चलो, अब आगे चलते हैं। जबकि 3 अन्य कोयला ढोने वाली मशीनें, कितनी मशीनें दोस्तों 3, दिनों की संख्या इसमें पूछी, दिनों की संख्या कितने नहीं 6 दिन, दिनों की संख्या 6 दे रखे हैं, घंटे की संख्या में पूछी गई है तो x मान लेते हैं। क्षमता इनकी 80% है, और जो कोयला है वो कितना है 12000 टन, राइट। तो बस हमें घंटे निकालना है। अब तो यहाँ से तो बड़ा आसान है, आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ 3 जीरो, तो यहाँ से आप कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है। 3 जीरो अगर यहाँ से कैंसिल आउट हो चुके हैं तो देखो यहाँ से 9 से ये 9 दाई 90 हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो ये 6 से 6 दूनी 12, और 2 से ये कितना हो जाएगा 40, ठीक है। 2 से ये 40 हो गया, और 3 से अगर हम बात करें यहाँ से 3 एकम 3 और 3 चौके 12, और यहाँ से अब फिर से 4 से करें 4 एकम 4 और 4 दाएँ 40, है ना। तो ये 10 से हमारा 10 कट जाएगा, बचा कितने हमारे पास 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 बराबर कितना x। तो देखिए दोस्तों 16 किसी ऑप्शन में दिया है क्या,
बिल्कुल सी ऑप्शन, यानी कि जो सी ऑप्शन है वो हमारा कैसा है, राइट आंसर है। क्लियर। तो ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 57 और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, है ना, और जो दिखने में बहुत ही भयंकर था, बहुत ही भयावह था, लेकिन बहुत ही सिंपल था। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57 समझ आया होगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 58 सॉल्व करने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार के जो प्रश्न है वो परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर जो 58 क्या बोल रहा है कि एक छावनी में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन का राशन था। ध्यान से, कितने सैनिक थे हमारे, 200। एक चीज़ समझो पहले, सैनिक यानी कि 200, अगर हम बात करें यानी कि मैन की अगर हम बात करें तो कितने थे यहाँ पर, 200। ठीक है। और कितने दिन के लिए राशन था भाई, कितने दिन के लिए राशन था, 31 दिन के लिए। ठीक है, यानी कि 31 दिन के लिए हमारा राशन था, 31 डेज। ठीक है। और कितने, 200 सैनिक। ठीक है, मैन मतलब, ठीक है, 200 मैन, राइट। अब आगे चलते हैं। 27 दिन के बाद 120 सैनिक छावनी छोड़कर चले जाते हैं। कितने दिन के बाद, 27 दिन के बाद। कितने छोड़कर चले जाते हैं भाई, अब मुझे बताओ, सैनिक कितने छोड़कर चले जाते हैं, समझाना दे जैसे टोटल हमारा यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला, कितने सैनिक थे हमारे, 200। कितने दिन के लिए राशन था, 31 दिन के लिए। अब 200 सैनिक हैं, वो 27 दिन तक तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, 27 दिन के लिए। अब राशन हमारा कितने दिन के लिए, 31, लेकिन 27 दिन तक तो टोटल 200 सैनिक रहते हैं। 27 दिन तक 200 सैनिक रहते हैं। 27 दिन के बाद फिर सैनिक हमारे चले जाते हैं, 120 सैनिक छोड़कर चले जाते हैं। अब 120 सैनिक अगर छोड़कर चले गए तो हमारे सैनिक बचे कितने, 80, है ना, 80 सैनिक बचे। अब 80 सैनिक बचे तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है तो शेष सैनिक, अब शेष सैनिक कितने बचे, 31 थे, 31 में से 27 चले गए, 27 चले गए तो शेष सैनिक कितने बचे, 4। तो कितने अतिरिक्त दिन और चलेगा, 4 दिन तो चलना ही था, कितने अतिरिक्त दिन और चलेगा, तो मान लेते हैं x। बस इसी के साथ खत्म क्वेश्चन हमारा। तो ये देखो, ये हो जाएगा हमारा 200 इंटू 31, इसको इधर लाओ, ये हो जाएगा हमारा 200 इंटू 27 बराबर ये हो जाएगा हमारा 80, 4 प्लस x। 200 यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो 200 अगर कॉमन लेंगे 31 माइनस 27, है ना, और बराबर ये हो जाएगा हमारा 80 और ये हो जाएगा 4 प्लस x। अब आगे देखो, तो ये हो जाएगा हमारा 200 और ये 4 बचेगा बराबर ये हो जाएगा हमारा 80 और 4 प्लस x। तो देखो 1 0 से तो 1 0 ये कट जाएगा। ठीक है, 4 से ये कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। ये हो जाएगा 2 धाए 20, यानी कि 2 से ये मैंने काट दिया तो ये 10 हो गया। कहने का मतलब हमारा 10 हो गया और बराबर कितना हो गया, 4 प्लस x। तो 10 में से अगर 4 घटाएंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, तो दोस्तों 6 दिन तक एक्स्ट्रा और चलेगा। अब ये एक्स्ट्रा ये क्यों चलेगा, क्योंकि 200 में से 120 सैनिक छावनी छोड़कर चले जाते हैं, बचे कितने, 4 सैनिक, तो उनके लिए 6 दिन के लिए एक्स्ट्रा और चलेगा। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, परीक्षा में ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। चलिए दोस्तों, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 59 सॉल्व करने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोल रहा है। देखिए, एक ठेकेदार एक फार्म हाउस को 40 दिन में बनाने का निश्चय करता है। भाई एक फार्म हाउस है और उसने ठेका ले लिया कि मैं इसको 40 दिन में बनाकर कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, और वह शुरू में 100 व्यक्तियों को कार्य पर लगाता है और 35 दिन के बाद 100 अतिरिक्त व्यक्तियों को कार्य पर लगाता है और कार्य को दिए गए समय में पूरा कर देता है।
यदि वह अतिरिक्त व्यक्तियों को कार्य पर नहीं लगाता तो कार्य दिए गए समय से कितने दिन बाद पूरा हो। देखिए, सबसे पहले ठेकेदार ने क्या किया कि एक फार्म हाउस को 40 दिन में बनाने का निश्चय किया। टोटल डेज उनके पास कितने हैं कि ये जो हमारा फार्म हाउस है ना, समझना ध्यान से, ये जो फार्म हाउस है हमारा, ठीक है, ये जो फार्म हाउस है हमारा, ये जो फार्म हाउस 40 दिन में कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि उसने स्टार्टिंग में 100 व्यक्तियों को कार्य पर लगा दिया, ठीक है। व्यक्तियों की अगर मैं बात करूं, यानी कि मैन बोले तो कितने, 100, भाई 100 मैन को उसने क्या किया, कार्य पर लगा दिया। आगे क्या बोल रहा है, 35 दिन के बाद, ठीक है, 35 डेज, 35 दिन के बाद क्या करता है वो, क्या करता है, 100 अतिरिक्त व्यक्तियों को कार्य पर लगाता है। 35 दिन के बाद 100 अतिरिक्त व्यक्तियों को कार्य पर लगा दिया है। ध्यान से समझना, पहले कितने थे, 100, अब कितने हो गए भाई, 200, ठीक है। 100 अतिरिक्त व्यक्तियों को कार्य पर लगाता है और कार्य को दिए गए समय में पूरा कर देता है। 40 दिन का दिया गया था, 35 दिन हो चुके हैं, बचे कितने हमारे दिन, 5, ठीक है। अब वो आगे क्या बोल रहा है, यदि वह अतिरिक्त व्यक्तियों को कार्य पर नहीं लगाता, अतिरिक्त व्यक्तियों को कार्य पर नहीं लगाता यानी कि 100 के 100 ही रहते, ध्यान से समझना, 100 के 100 ही रहते, ठीक है। अतिरिक्त व्यक्तियों को कार्य पर नहीं लगाता तो कार्य दिए गए समय से कितने दिन बाद पूरा होता। तो दिए गए समय से कितने दिन बाद पूरा होता, तो ध्यान रखना, हम यहाँ पर डेज पहले ये देख लेते हैं कि 100 कितने दिन में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डेज हमें पता करना है कि कितने दिन में हो रहा है। तो देखो ये टोटल हमारा क्या हो जाएगा, 100 × 25, ध्यान से रखना दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा कितना, 100 × 35, सॉरी, प्लस ये कितना हो जाएगा, 200 × 5 बराबर कितना, 100 × डे। हम ये देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें, ये कितना हो जाएगा हमारा, 100, देखो ये हो जाएगा हमारा 3500 प्लस 1000 बराबर कितने, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा, ये 3500 और ये 1000 हो गया, ठीक है। 3500 यानी कि ये कितना हो गया, 4500 यानी कि 100 × डी, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर वो 100 व्यक्तियों को काम पर और नहीं लगाता तो कार्य होने में 45 दिन लग जाते। अब 45 दिन लग जाते और वैसे कार्य कितने दिन में पूरा हो गया हमारा, भाई 40 दिन में पूरा करना था। तो भाई कितने दिन बाद पूरा हो पाता अगर वो 100 व्यक्तियों को एक्स्ट्रा ना लगाता, यानी कि 40 दिन में पूरा करना था हमें, वो कितने में रहा है, 45 में, तो यानी कि 5 दिन एक्स्ट्रा वो और ले लेता। समझ रहे हो ध्यान से। तो वो क्या बोल रहा है कि अगर व्यक्तियों को कार्य पर और नहीं लगाता तो कार्य कितने दिन बाद पूरा होता। तो उसने व्यक्ति 200 लगा दिए तो इसलिए वो क्या हो गया, दिए गए समय में कार्य पूरा हो गया। लेकिन वो कह रहा है कि अगर व्यक्ति ना लगाते तो फिर कार्य पूरा होने में कितने दिन लगते, 45, जो कि हमें करना था कितने में, 40 में। तो कितने दिन एक्स्ट्रा लेता वो, 5 दिन, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन जो है वो हमारा राइट है। क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के जो क्वेश्चन है वो समझ आए होंगे, है ना। तो दोस्तों आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 59 तक सॉल्व करेंगे, क्योंकि 60 से हमारा एक नया पैटर्न शुरू होने वाला है। तो उस पैटर्न को हम एक नई वीडियो में शुरू करेंगे, यानी कि कल। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको समझ आया होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आज हमने क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 59 तक सॉल्व किए। तो इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना दोस्तों, और अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताना। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 60 के साथ।